सांगा पर बात करेंगे। अब राणा सांगा पर राज्यसभा में समाजवादी पार्टी रामजीलाल सुमन के दिए बयान के बाद सियासी घमासान अभी थम नहीं रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगरा में रामजीलाल सुमन के आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह सरकार दलित अल्पसंख्यकों को डराना चाहती है। अखिलेश के मुताबिक करणी सेना को फंडिंग हो रही है। सीएम के स्वजातीय लोगों ने जिस तरह तलवारें लहराई हैं। मैं इसलिए कहता हूं कि सरकार पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों को डराना चाहती है। कई मौकों पर हम लोगों ने घटनाओं में देखा है, उनके काम करने के तरीके को देखा है, क्योंकि वो जानते हैं कि पीडीए की ताकत 2027 में सपा को साथ दे रही है। सपा के साथ खड़े हैं पीडीए के लोग। उसे डराएं धमकाएं, और वो डराना धमकाना हम लोगों ने देखा था। अभी जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें किस तरीके से डराया धमकाया गया था, उन्हें वोट तक नहीं डालने दिया गया था। समाजवादी पार्टी ने अपने गठन के बाद से ही लगातार इसके खिलाफ षड्यंत्र प्रारंभ किए और वह लगातार इस प्रकार के प्रयास करता रहा, जिसके कारण समाज में विद्वेष पैदा हो, अव्यवस्था पैदा हो, अराजकता पैदा हो, लगातार उन लोगों के द्वारा पैदा किए गए। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर, रामगोपाल यादव का सरकार पर निशाना। राणा सांगा के नाम पर बीजेपी की राजनीति, सपा नेताओं को बदनाम करने की साजिश। वक्फ कानून के नाम पर जमीन पर कब्जा, मुसलमानों की जमीन कब्जा की जाएगी। तो राणा सांगा के नाम पर बीजेपी की राजनीति, आपको बता दें, सपा नेताओं को बदमाश करने की साजिश, बदनाम करने की साजिश है। अगर सरकार की थोड़ी भी आलोचना कर दे सोशल मीडिया पर भी, तो उसके खिलाफ मुकदमा करके जेल में डाल दिया जाता है। और सरेआम ऑलरेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर हमले की, हत्याएं की लोग बातें कर रहे हैं। सरेआम ऑडियो वीडियो सारे वायरल हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। और मैं समझता हूं पूरा उत्तर प्रदेश सरकार का सोचा समझा सुनियोजित षड्यंत्र है। ऑलरेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जीवन को लेकर, उनके ऊपर हमले को लेकर, और तमाम समाजवादी साथी, चाहे ऑलरेडी सुमन जी हो या और भी। और अब बीजेपी की लोगों की नज़र वक्फ की ज़मीनों पर है। मैं समझता हूँ कभी आपने सुना था किसी हिंदू धार्मिक संस्था के ट्रस्ट में कोई मुसलमान गया हो, किसी क्रिश्चियन के मामले में कोई हिंदू कोई मुसलमान गया हो, किसी क्रिश्चियन के मामले में कोई गया हो। मुसलमान भाइयों की ज़मीनें कब्जा करने की नीयत से ये संशोधन